स्टार्ट। नमस्कार, फिलहाल इस वक्त हम दिल्ली में हैं, नजफगढ़ ड्रेन के पास। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये नजफगढ़ ड्रेन बहती हुई यहाँ से जा रही है। इतना ज्यादा फ्लो इसका है और ये यहाँ से आगे यमुना जी में मिल जा रही है। यहाँ के बाद आपको यमुना जी नहीं देखने को मिलती है। यही नजफगढ़ ड्रेन यमुना जी बनकर दिल्ली से बहते हुए आगे रास्ता तय करती है। नजफगढ़ ड्रेन का पानी जो है वो कितना ज्यादा गंदा, कितना ज्यादा पोल्यूटेड है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर खड़े होना मुश्किल है, इतनी गंदी स्मेल है यहाँ की। ये है इस ड्रेन का पानी, आप देख रहे हैं। हम यमुना को साफ करने की बात करते हैं, यमुना के पोल्यूशन को कम करने की बात करते हैं, लेकिन हमारे ड्रेन्स का पोल्यूशन वो बरकरार है, वो कम नहीं हो रहा है। वो ज्यों का त्यों बना हुआ है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 2 महीनों से डीपीसीसी यानी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने कोई रिपोर्ट रिलीज नहीं की है दिल्ली के ड्रेन्स की कि उनकी क्वालिटी कैसी है, और ना ही दिल्ली जल बोर्ड ने कोई रिपोर्ट रिलीज की है। हम यमुना को साफ करने की बात करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कभी यमुना के पोल्यूशन को कम किया जा सकता है अगर हम ड्रेन्स के पोल्यूशन को कम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की जो सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, वो 800 MGD से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन जो ड्रेन्स की क्वालिटी है, जो इसमें पोल्यूशन है, वो कम नहीं हो रहा है। टेक्निकली अगर देखें तो अगर सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी बढ़ रही है तो फिर पोल्यूशन भी कम होना चाहिए, फ्लो भी कम होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो ये रहा है कि सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी तो दिल्ली की बढ़ रही है, लेकिन जो गंदे पानी का फ्लो है वो कम नहीं हो रहा है, और पोल्यूशन जो है वो यूं ही बरकरार है, बल्कि इनफैक्ट ज्यादा होता जा रहा है। तो हम बात करते हैं यमुना को साफ करने की, यमुना के पोल्यूशन को कम करने की। क्या हम इस तरीके से ये दावे करते रहेंगे लेकिन ग्राउंड पे हम काम नहीं करेंगे, ग्राउंड पे हम रिपोर्ट्स रिलीज नहीं करेंगे 2-2, 3-3 महीनों तक, ग्राउंड पे हम ड्रेन्स की क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करेंगे, तो क्या कभी यमुना की सिचुएशन इंप्रूव हो पाएगी? क्योंकि आगे यमुना नहीं बहती है, यहां से आगे यही ड्रेन बहती है यमुना बनकर, और फिर इसी जल का लोग आचमन करते हैं, इसी का लोग पानी पीते हैं, और इसी में लोग श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं।